नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग सफल हो जाते हैं वह बेईमान होने लगते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं हम लोगों को जो पहले तो बहुत ईमानदार रहते हैं लेकिन सफलता प्राप्त करने के बाद उनमें बेईमानी आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि सफलता मिलने के बाद लोग बेईमानी के रास्ते पे चले जाते हैं? आज हम लोग इस मुद्दे पे समझेंगे और इसके मूल में एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि हम अक्सर ये कहते हैं ईमानदारी से काम करो तो सफलता मिलेगी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ और आज का विषय भी यही है, कभी मत कहो कि ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता मिलेगी। होना ये चाहिए कि ईमानदारी से काम करो, भले सफलता मिले या ना मिले। आइए इस मुद्दे को हम लोग समझते हैं। एक फिल्म है बाग बहादुर, जो दूरदर्शन ने बनाई थी। उसमें कुछ कह सकते हैं कि थीम इस तरह की थी कि एक पुराना लोक नृत्य है जो जिसमें एक व्यक्ति शेर बनकर उसका अभिनय करता है शेर का, और वो काफ़ी लोकप्रिय रहता है। लेकिन उसी समय उस गांव में एक सर्कस वाला आ जाता है और वह सर्कस ओरिजिनल शेर के दिखाने लगता है। तो जो गांव वाले उस अभिनय करते हुए नौजवान को देखते थे शेर का, अब उनकी रुचि उसमें खत्म हो जाती है और वह सर्कस जो पिंजड़े में शेर बंद है उसका खेल देखने लगते हैं। अब जब ये बहुत परेशान हो जाता है तो इसका जो गुरु रहता है वो प्लान करता है कि चलो शेर को जहर दे दिया जाए, शेर खत्म हो जाएगा और फिर हमारा काम बन जाएगा। प्लान तो हो जाता है, लेकिन वो जो बाग बहादुर रहता है वो मना कर देता है। कहता है नहीं, मैं जो हूँ गलत रास्ता नहीं चुनूंगा, मैं शेर से लड़ूंगा। और कहानी आगे बढ़ती है कि वो शेर से युद्ध करता है, संघर्ष करता है। और इस बात पे हम लोग जब फिल्मों पर और एथिक्स और जीवन पर आएंगे तो इस फिल्म पर विस्तार से हम लोग एक एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि वो रास्ता क्या चुनता है? वो चुनता यही है कि वो ईमानदारी का पालन करेगा, सफलता मिले चाहे ना मिले। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा डूब रहा है, डूबते हुए एक नौजवान उसे कूदता है बचाने के लिए, बहुत प्रयास करता है और नहीं बचा पाता है। वो वापस आता है, हर व्यक्ति उसकी सराहना करता है, भले उसे सफलता नहीं मिल पाई, वो बच्चे को नहीं बचा पाया। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग बात को समझने के लिए। एक बच्चा, माँ बाप चाहते थे कि बच्चा जो है वो 10वीं में बहुत अच्छे नंबर लाए, और माँ बाप उसे रोज प्रेरित करते तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं चाहे जो हो जाए। फिर बच्चा जब परीक्षा देता है तो उसको एक व्यक्ति मिल जाता है नकल कराने का, और वो कहता है कि जब तुम्हारे घर वाले यही चाहते हैं तुम अच्छे नंबर लाओ, तुम्हें नकल करने में क्या प्रॉब्लम है? और बच्चा नकल करके अच्छे नंबर ले आता है और अपने माँ बाप को दिखाता है। तो क्या माँ बाप बहुत खुश होंगे कि अगर उन्हें पता चलेगा कि नकल करके अच्छे नंबर लाए हैं? ये उदाहरण मैंने सिर्फ एक बात को समझाने के लिए दिया है, वो ये है कि हमारा जो जीवन है वो मूलतः ईमानदारी पर टिका हुआ है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य ईमानदारी को बताना चाहिए, लेकिन इस मूलभूत सत्य को भुलाकर हम जब सफलता पे केंद्रित कर देते हैं और बचपन से ये बताने लगते हैं कि हमें सफल होना है और सफलता का एक माध्यम ईमानदारी है, तो यहाँ ईमानदारी क्या हो गई? सफलता का माध्यम हो गई। यहाँ ईमानदारी क्या हो गई? लक्ष्य नहीं हो गया, बल्कि ईमानदारी सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। लक्ष्य क्या है? सफलता है। तो इसलिए जब आपने बचपन से हमारे मन में भर दिया गया सफलता सब कुछ है, इसलिए अगर ईमानदारी सफलता मिलती है तो व्यक्ति ईमानदारी करता है। और जिस दिन व्यक्ति को ये लग जाता है कि यार बेईमानी से हम सफल हो सकते हैं, तुरंत बेईमान हो जाता है। वही व्यक्ति पहले बेईमान होता है जिसे बचपन से ये सिखाया गया है कि ईमानदारी सफलता दिलाती है और सफलता साध्य है, तो भाई उसने ईमानदारी का प्रयोग किया। इसलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग गलत शिक्षा की वजह से सफलता तो मिल जाती है, लेकिन उस सफलता को प्राप्त करने में वो इस साधन की पवित्रता को भूल जाते हैं। दर्शन शास्त्र में एक लंबी बहस है, साध्य साधन के औचित्य को सिद्ध करता है कि नहीं करता है। एक वर्ग ये कहता है कि साध्य अच्छा होता है
तो साधन कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन माना यह जाता है कि नहीं, साधन की पवित्रता पर बल दिया जाना चाहिए। अगर साधन अच्छा होगा तो साध्य अपने आप पवित्र हो जाएगा। इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारे जो मूल्य है, जो संस्कार हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। हमें बचपन से इस बात को कहना चाहिए कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, सफलता तो बात की बात होती है। इस विषय को समझने के लिए एक और उदाहरण का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए दान कोई देता है। पहली कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति इसलिए दान दे रहा है क्योंकि उसमें दया भाव है, वो गरीबों की सेवा करना चाहता है, इसलिए वो दान दे रहा है। दूसरा व्यक्ति दान इसलिए दे रहा है कि उसे जो है प्रशंसा मिले। आपने देखा होगा कि अभी जब कोविड-19 के मुद्दे पर हर जगह लोग मदद कर रहे हैं, फिर ये बात भी किसी ने कहा कि भाई मदद करते समय कृपया फोटो ना खींचे, वीडियो ना बनाए, बेचारा मदद लेने वाला ही परेशान हो जाता है। तो अगर अब पूछा जाए कि एक व्यक्ति इसलिए दान दे रहा है कि उसको गरीबों के प्रति दया भाव है, और दूसरा व्यक्ति इसलिए दान दे रहा है कि उसकी लोग प्रशंसा करें, लोग उसको माने कि दानवीर है, तो हम सब ये तुरंत ही कहेंगे कि भाई दया भाव के आधार पर मदद करने वाला ज्यादा नैतिक है। इसका अर्थ क्या हो रहा है? अर्थ यही हो रहा है कि हमें साधन की पवित्रता पर बल देना चाहिए। दान दोनों दे रहे हैं, सिर्फ दान देने से जस्टिफाई नहीं हो जाता, इसमें यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके पीछे सोच क्या है। एक और उदाहरण इसके साथ जुड़ता है। मान लो दान दो व्यक्ति दे रहे हैं। एक व्यक्ति दान इसलिए दे रहा है कि अपनी वो संपत्ति जो उसके पास है वो गरीबों की मदद कर रहा है। दूसरा जो है वो डाकू है, जिसे रॉबिनहुड कह सकते हैं, या वो चोरी कर रहा है और डकैती कर रहा है, और बदले में जो उसको मिल रहा है उसमें से वो गरीबों की सेवा कर रहा है। तो फिर कौन होगा? पहली नजर में हमारे यहाँ रॉबिनहुड का कॉन्सेप्ट भी है, जो लोगों में चोरी करता है, सामान लूटता है और गरीबों की मदद करता है। लेकिन फाइनली क्या सही होगा? और कभी कभी इसमें एक बड़ा अच्छा सूत्र मिलता है कांट का। एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं कांट, वो कहते हैं किसी नियम को आपको परीक्षण करना, टेस्ट करना हो तो एक अच्छा तरीका ये है कि उस नियम के सार्वभौम बनने की संभावना देख लीजिए। मतलब जिस नियम को आप पालन कर रहे हो सब पालन करने लगे तो कैसा होगा? मान लिया कि एक व्यक्ति चोरी करके लोगों को बड़ी मदद कर रहा है, सब ऐसा करने लगे तो क्या होगा? दूसरी तरफ एक व्यक्ति मेहनत से जो कमाया हुआ धन है उससे गरीबों की मेहनत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इसे देखना होगा कि परिणाम के बजाय हमें साधन पे बल देना होगा। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए हमें ये जरूर इस मुद्दे पहुंचना चाहिए कि ईमानदारी से हमें काम करना चाहिए, हमें मेहनत से काम करना चाहिए, हमें दूसरे का भला करना चाहिए। इसके बाद सफलता या मिले या ना मिले इसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए फाइनली आपसे खुद से अपने पूछना चाहिए, अंत में प्रश्न के तौर पे मैं कहना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में जिस लक्ष्य को बना रहे हैं, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसके लिए आपने साधन क्या अपनाया है? क्या आपका लक्ष्य पवित्र है? क्या आपने जो साधन अपनाया है वह साधन अगर सभी अपना ले तो क्या होगा? अगर इसका उत्तर आप हाँ में दे रहे हैं और सकारात्मक दे रहे हैं तब सही है, और हमें अपने जीवन में इन दोनों को साथ लेके चलनी चाहिए। तो फाइनली अंत में यही कहना चाहूंगा, कभी मत कहो ईमानदारी से रहोगे तो सफलता मिलेगी। कहना हमें यह चाहिए, ईमानदारी से काम करो, सफलता मिले चाहे ना मिले। धन्यवाद।